अगर आप देखें तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी का काम है। टिप ऑफ, खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है, उसमें टिप ऑफ द आइसबर्ग, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो बहुत छोटा सा नज़र आता है, लेकिन जब आप आगे चल के देखते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अशरफ साहब, आज की कॉन्फ्रेंस की क्या थीम है, इसके ऊपर क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हम कॉन्फ्रेंस 13th हेल्थ एंड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आईपी के प्लेटफॉर्म से, आपने देखा हम रेगुलर काम करते हैं। इस वक्त जो थीम है उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेंड फ्यूचर में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तमाम इंजीनियरिंग के शोबों में होगा। इसीलिए हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को भी इसके साथ मुंसलिक करने की कोशिश की आज की थीम में। इसमें आपने एआई का भी इन्फ्लुएंस डाला है, तो एआई एज अ बजवर्ड तो इस्तेमाल हो रहा है, क्या प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई? अभी क्योंकि एआई खुद इन्फेंसी में है, तो प्रैक्टिकली तो शायद उस अंदाज से नहीं हो पाई है, लेकिन यकीनन जब हम इस तरह के कोशिशें करते रहेंगे तो आगे चल के ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री का एक ख्याल होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पे जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और उसका जो है इस वजह से आमतौर पे इंडस्ट्री उसकी तरफ नहीं जाती। इसके बारे में क्या? असल में ये बड़ा एक मिसनोमर है कि जो अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो शायद उनकी कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन अगर आप देखें तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी का काम है। टिप ऑफ, खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है, उसमें टिप ऑफ द आइसबर्ग, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो बहुत छोटा सा नज़र आता है, लेकिन जब आप आगे चल के देखते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से कोई 22 दर्जे ऊपर चला जाता है नुकसान। उस नुकसान को अगर हम देखें तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें शामिल नहीं, बिल्कुल हमें बहुत माइन्यूट सी लगेगी। आप देखें ना, अगर नुकसान हो जाएगा तो फैक्ट्री ऐसे हुआ है कि पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। जो भोपाल की यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, आज तक इतना एक्सीडेंट के बाद भोपाल के अपना कारोबार भी उस यूनियन कार्बाइड के नुकसान हुआ और आज तक वो उठ भी नहीं पाई है। हमारे यहाँ अली इंटरप्राइज आज तक बंद पड़ी हुई है, उन 2012 में ये एक्सीडेंट हुआ था। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर वो इन्वेस्ट कर चुका होता है हेल्थ एंड सेफ्टी पे तो शायद उस तरह से उसको ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो उसके बगैर इन्वेस्टमेंट बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हम शायद बेमकसद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो उसके इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है हेल्थ एंड सेफ्टी। वैसे भी वर्क एनवायरनमेंट जब अच्छा होता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच।